हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज ओएसआई मॉडल, हु डेवलप द ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है और किस किस लेयर पे क्या क्या वर्क होता है। ये सब सारी डिटेल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, हम ओएसआई को पहले समझते हैं। ओएसआई क्या होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज अ लॉजिकल लेयर्ड मॉडल विच डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर डिवाइस. It has 7 logical layer. Each layer perform specific task on the data. Okay, OSI developed by the ISO. ISO stand for International Standard for Standardization. दोस्तों, जो OSI होता है, OSI एक्चुअली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो डाटा फ्लो हो रहा है, जो डाटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, किस वे से जा रहा है, तो उसी को ही हम OSI मॉडल बोलते हैं। अब एक हम छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज आपके पास एक सिस्टम दिल्ली में है और दूसरा आपका सिस्टम बॉम्बे में है। यदि दिल्ली का सिस्टम कोई सा भी डाटा आप बॉम्बे के सिस्टम में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इस सिस्टम का डाटा बॉम्बे के सिस्टम में, दिल्ली के सिस्टम का डाटा बॉम्बे के सिस्टम के में किस तरीके से जा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कैसे कैसे माध्यम से जा रहा है, तो वो जो वर्क हो रहा है, बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, उसी को हम OSI मॉडल बोलते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को OSI मॉडल समझ में आ गया होगा। और इसको OSI को जो डेवलप किया है वो ISO ने किया है। जो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब दोस्तों हम बात करें कि OSI कितने टाइप का होता है, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द OSI मॉडल। फर्स्ट, आप ये सातों जो हम बता रहे हैं दोस्तों, आप याद कर लो, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी नेटवर्किंग प्रोफाइल में यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आईटी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो फर्स्ट आता है दोस्तों फिजिकल लेयर, सेकेंड डाटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, सिक्स प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवंथ इज एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ये 7 हैं जो OSI मॉडल के 7 टाइप हैं। राइट, फिजिकल लेयर पे अलग काम होता है, डाटा लिंक लेयर पे अलग काम होता है, नेटवर्क लेयर पे अलग काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे अलग काम होता है, सेशन लेयर पे अलग काम होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे अलग काम होता है, एप्लीकेशन लेयर पे अलग काम होता है। राइट, अब दोस्तों हम बात करें कि किस लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, इन 3 लेयर का जो काम होता है वो एक्चुअली नेटवर्क की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट, और ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये होस्ट तक। लाइक एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम बात करें यदि कि मान लो आप एक कोई मीटिंग शेड्यूल किया, उस मीटिंग में अप्रोक्सीमेट 100 लोग ज्वाइन हैं और उस 100 लोग को एक यूजर जो होस्ट होगा वो ट्रेनिंग देगा। राइट, तो जो अरेंजमेंट है, जितने भी इक्विपमेंट लग रहे हैं, लाइक जितने भी उसमें आप लोग यूजर ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो भी वर्क हो रहा है, जो भी हार्डवेयर लग रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर लग रहा है, जो भी कनेक्शन लग रहा है, वो सब सारा जो वर्क है वो हमारा फिजिकल लेयर में अपना ये मीडिया हार्डवेयर ये सब सारा आ जाएगा। डाटा लिंक लेयर में वो किस तरीके से डाटा ट्रांसफर होगा वो सब सारा चीजें आ जाएगा। नेटवर्क लेयर में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की कनेक्टिविटी कैसे करनी है, ये सब सारी चीजें आ जाती है। तो ये 3 चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मीटिंग को शेड्यूल करे और उस जो भी उस मीटिंग में एंटर करना चाह रहा है उसे वो अलाउ करे। ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर,
इन सब का काम होता है कि जो नेटवर्क में ज्वाइन है उससे प्रॉपर बना रहे, जितने भी टाइम के लिए वो मीटिंग शेड्यूल है उस मीटिंग के ड्यूरेशन में किसी भी टाइप का कोई क्लोजन या कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए ये सब सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर एक यूजर का डाटा होस्ट के पास किस तरीके से जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली काम होता है कि एक तरीके से आप बोलो रिसीवर एंड सेंडर एज इट इज काम करता है, राइट। एंड ये ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर मीटिंग को पूरा एंड तक कनेक्टिविटी बना के रखे और किसी भी टाइप का कोई इशू ना क्रिएट हो। आई होप दोस्तों आप लोगों को इस छोटे से एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि OSI मॉडल क्या होता है, कितने टाइप का होता है और किस किस लेयर का क्या काम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा और ब्रीफ में बात करते हैं एक एक लेयर के बारे में कि फंक्शन ऑफ द OSI लेयर के फंक्शन के बारे में। तो जैसा मैंने पहले बताया दोस्तों, टोटल 7 टाइप का होता है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ओके, टोटल 7 टाइप होते हैं। अब 7 टाइप में हर लेयर के बारे में हम बात करते हैं। फिजिकल लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डाटा लिंक लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेजेंटेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एप्लीकेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों हम बात करें फिजिकल लेयर की, इट्स प्रोवाइड ए फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। ओके, फिजिकल लेयर एक तरीके से फिजिकल लेयर में जो होता है दोस्तों, हमारा हार्डवेयर वगैरह आ जाता है, उसमें जस्ट आपको कनेक्टिविटी वगैरह करनी होती है, लाइक पावर वगैरह देना हो गया, हार्डवेयर जो इक्विपमेंट चाहिए होंगे उस वर्क को करने के लिए वो फिजिकल लेयर में आता है, राइट। एंड सेकंड हम बात करें डाटा लिंक लेयर के बारे में, तो डाटा लिंक लेयर में इट यूज फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डाटा फ्रेम। तो डाटा लिंक लेयर का बेसिकली काम होता है, जब हमने हार्डवेयर लगा लिया, राइट, अब उसमें जो डाटा फ्लो होगा वो उसका काम होता है कि किसी भी टाइप का एरर ना आए, उसको डाटा को किस तरीके से सेंडर के पास भेजना है, वो डाटा लिंक का काम होता है, राइट। अब हम थर्ड बात करें दोस्तों नेटवर्क लेयर के बारे में, तो नेटवर्क लेयर इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जो हम डाटा भेज रहे हैं वो डाटा एकदम प्रॉपर मूव होना चाहिए, पैकेट के फॉर्म में जाना चाहिए और किसी भी टाइप का इशू नहीं आना चाहिए। देन हम बात करें दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, इट्स प्रोवाइड रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम द प्रोसेस टू प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली ये करता है कि हमारा जो डाटा है वो डाटा रिलायबल एंड सिक्योर फॉर्म में जो हमारा एक प्रोसेस बना हुआ है उसी प्रोसेस में जाए, बीच में किसी भी टाइप का हैकिंग या अदर टाइप से इशू ना हो। यदि डाटा हमारा इंड पॉइंट पे या फिर कस्टमर साइड पे पहुंच रहा है तो उसका हमें नोटिफाई करे कि ये पहुंच गया है, राइट। दोस्तों सेशन लेयर का बेसिकली काम होता है कि वो प्रॉपर कनेक्टिविटी बना के रखे। इन केस आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, उस बीच में कोई सा भी ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क आ गया जिसकी वजह से जो आप ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर कर रहे थे, उसको आपको कैंसिल करना है, देन दूसरे काम के लिए जाना है, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है डिस्कनेक्ट करने के लिए कि हमारा काम ये रुक जाए, देन हम आगे दूसरे काम पे जा सके, तो वहां पे सेशन लेयर काम करता है। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन टू इंक्रिप्शन। जो हमारा डाटा जा रहा है, जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं, वो कंप्रेशन फॉर्मेट में जाता है और वहां पे जहां पे रिसीव हो रहा है रिसीवर के पास वो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में मिलना चाहिए। ओके, एंड लास्ट दोस्तों हम बात करें एप्लीकेशन लेयर के बारे में, दिस लेयर इज प्रोवाइड द सर्विस टू द यूजर। अब आपने सारा काम हो जाने के बाद यदि आपका डाटा उस इंड यूजर के पास चला गया है तो वहां पे आप जो भी एक्टिविटी या जो भी वर्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोगों को OSI मॉडल के सारे चीज समझ में आ गए होंगे। OSI मॉडल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और हर टाइप के क्या क्या वर्क होते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को OSI मॉडल सारा समझ में आ गया होगा। यदि OSI मॉडल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे।
आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।